नमाज का वक्त हो जाए लेकिन वज़ू करने की कोई सहूलियत नहीं है, तो बिना वज़ू नमाज हो सकती है क्या? भाई ने सवाल किया कि सफ़र के दौरान वो है और वज़ू करने का कोई इंतज़ाम सहूलत नहीं है, तो क्या बगैर वज़ू की नमाज हो जाएंगी? तो देखिए, अगर सफ़र में आप है और वज़ू करने का कोई नज़्म नहीं है या नामुमकिन है कि आप वज़ू करें, ठीक है, नामुमकिन ही है, वज़ू बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप तैमुम की तरफ जाएंगे। नामुमकिन है कि तैमुम भी हो, ऐसी हालत है, या आपकी हालत वैसी नहीं है कि तैमुम कर सके, हम तैमुम का कोई इंतज़ाम नहीं, तैमुम भी नहीं कर सकते, वज़ू भी नहीं कर सकते, तो यहाँ आप इंतज़ार करेंगे कि आपका सफ़र नमाज के उस नमाज के वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है क्या, और उस नमाज का वक्त आपका सफ़र में कैसा होगा? फजर का वक्त फजर का रहेगा, जोहर से लेकर असर के खात्मे तक जोहर और असर का वक्त रहेगा, और मगरिब से लेकर ईशा के खात्मे तक मगरिब और ईशा का वक्त रहेगा। समझ रहे आप बात को? तो समझ लीजिए आप जोहर की नमाज का मसला था और आपको लगता है असर तक पहुंच जाऊंगा मैं, असर के वक्त के खात्मे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा डेस्टिनेशन पे, तो आप रुके रहे, जब उतरे फिर वजू करें और जोहर पहले पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे, और ये दोनों खसर होंगे चूंकि आप सफर में थे। तो गोया उस नमाज के वक्त में अगर आप पानी तक पहुंच सकते हैं तो इंतजार करें, पहुंच के करें। सफर लंबा है, जैसे 24 आवर्स फ्लाइट में बैठे हैं आप, बॉम्बे से यूएस की फ्लाइट 24 घंटे होती है, एक जगह कहीं रुकती है लेकिन आप उतरते नहीं उसमें से, रिफ्यूलिंग फिर आगे बढ़ जाती है। 24 आवर्स फ्लाइट में पानी का बहुत ज़्यादा नज़र नहीं होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं होता है, जनरली पानी बहुत कम यूज़ होता है उसमें, चूंकि पानी बहुत ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। उसके बाद कभी कभार वो पानी भी ऐसा होता है कि उतने केमिकल्स मिले होते हैं कि आप मुंह वगैरह नाक धोना बहुत मुश्किल होता है उससे, समझ रहे आप? तो आप वो खाली हाथ धोने के लिए होता है, इतना सा छोटा सा शावर और उसमें हाथ धो सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स में आजकल इंतजाम बड़ी फ्लाइट्स में होता है, छोटी में तो होता ही नहीं वो फ्लाइट इंतजाम। अब पानी नहीं है आपके पास, क्या करें आप, और मजबूर है, तो ऐसे सफ़र में क्या करना चाहिए आपको मालूम? आप ट्रैवल करें तो तैमूम का इंतज़ाम करके निकले, और तैमूम किट आता है आजकल, बहुत छोटे छोटे किट्स आते हैं तैमूम की, आप दारुस्सलाम की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ मैंने देखा हूँ, तैमूम किट होता है बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए किट होता है इतना छोटा सा, और उसके अंदर मिट्टी होती है और उस पर कपड़ा होता है ताकि वो धूल उड़े ना, आप वो साथ रख ले। आपने वहीं तैमूम किया, तैमूम का तरीका है, आपने हाथ मारा ज़मीन पर, मिट्टी पर, जो भी आप इसको कहेंगे ज़मीन है, हाथ मारा, चेहरे पर हाथ फेरा, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ के ऊपर का हिस्सा, फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ का ऊपर का हिस्सा, ये तैमूम, कुछ भी नहीं इसके अलावा। हाथ मारा चेहरे पर, ये होगा तैमूम, ठीक है। हाँ, उलमा लिखते हैं अगर हाथ मारने के बाद वो ज़मीन खराब थी, कंकर है, कांटे हैं, चुभने की चीज़ है, तो हाथ मारने के बाद वो सिर्फ वो चीज़ गिर जाना बोल के, और कोई रीज़न नहीं, ताकि मुंह पे कंकर लगेंगे ना, कभी चुभ जाते, चिपक जाते। हाथ मारा, हाथ दोनों फेरा, यूं किया, हो गया, इतना ही तैमूम है। और तैमूम का वजू भी है, और तैमूम का गुसल भी इतना ही रहता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ट्रेन वगैरह में तो कोई मसला ही नहीं, बहुत धुल मिल जाएंगे आपको हर जगह, कहीं भी ट्रेन रुकेंगी तो आप बाहर उतरिए, ज़मीन के ऊपर हाथ मारिए, चेहरे पे कर ली, हो गया, ट्रेन में तो कोई इशू नहीं। फ्लाइट्स में आप ट्रैवल करें वो किट साथ लेकर, वो जो आपके बैग में, आपके हैंड बैग में हो सकता है, ये ज़रूरी याद रखें चूँकि हमारी इबादतों का मसला है। जब ऐसा फिर भी गफलत दूर रखे, वो बैग में चला गया, लगेज के अंदर चला गया, अब नहीं है, अब क्या करें? सिनारियो ऐसा है कि नमाज का वक्त नहीं मिलने वाला है, 24 घंटे का सफ़र है, 5 नमाजें आने वाली, क्या करें? तो यहाँ उलमा लिखते हैं चूँकि नमाज का पढ़ना फ़र्ज है, आप बगैर वजू और बगैर तयम्मुम के नमाज अपने अपने औकात में पढ़ेंगे, चूँकि अब आप मजबूर हो गए हैं और एक दिन तक बगैर नमाज के रह नहीं सकते हैं। तो ये मजबूरी वाली कंडीशन में बगैर वजू के भी आप पढ़ सकते हैं। ये कंडीशन बीमार को भी लागू होती है, जो इतना बीमार है कि दिमाग चलता है, हाथ पैर वो कुछ नहीं चलते, ना तयम्मुम कराने की इजाज़त है, चूँकि आईसीयू में धूल मिट्टी से दूर है और उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो तयम्मुम कराया जाए, तो वो आदमी भी फिर ऐसे ही पढ़ लेंगे, चूँकि नमाजें छोड़ी नहीं जा सकती। ऐसे कंडीशन में सीवियर सीरियस इमरजेंसी आप वैसे ही पढ़ लें, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हो जाए। आजकल ये वाइप्स आते हैं जो वेट टिश्यूज़ की तरह होते हैं, उनसे तयम्मुम हो सकता है क्या? भाई ने सवाल किया कि वेट वाइप्स या वेट टिश्यूज जो होते हैं क्या उससे तयम्मुम हो सकता है? देखिए, वजू के लिए जो मसला है वो ये है कि जब इंसान वजू करे तो वजू पानी करे, तरतीब में करे, आज़ा जो तरतीब है दी हुई सुन्नत की तरतीब है, हाथ, कुल्ली, नाक, चेहरा, हाँ, हाथ, मतलब हाथ से हथेली, फिर पूरा हाथ कोनी तक, फिर मसा, और फिर पैर, ये कान, और फिर मसा, ये तरीका है तरतीब। और इसमें ज़रूरी है कि जब आप आज़ा धोते रहे तो कोई भी आज़ा सूखे ना रहे, और किसी एक आज़ा को, जैसा आपने वजू शुरू किया, फिर वजू का पैर धोने से पहले आप बात करने में लग गए और जब तक चेहरा सूख गया तो आपको फिर से वजू करना पड़ेगा, क्योंकि एक आज़ा सूख गया। अब वेट वाइप में क्या होगा?
आप जैसे इसको लगाएंगे, आप इधर से निकल के इधर आए तो ये सूख जाता, इधर से निकल के इधर आए ये सूख जाता, तो नहीं होगा। फिर आप तैमूम कर ले, वेट वाइप को आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, आप तैमूम कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चूँकि अगर पानी से हो रहा है वजू तो फिर ज़रूरी है कि पूरे आज़ा गीले रहे आखिर तक। तो ये बात उनके लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वजू करते पूरा पोंछ लेते, फिर जाते को बोलता पीछे एड़ी सूखी है, फिर आके खाली एड़ी धोते। नहीं, अब पूरा वजू करना पड़ेगा आपको, चूंकि आधा सुखा लिया आपने, आधा कंटिन्यू होना। आपको गुस्सा लेना तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आधा इतना नहा के आ गए, फिर इसको सुखा लिए, फिर नीचे का आधा नहा रहे? नहीं, पूरा नहाना पड़ेगा आपको एक टाइम में। अगर आप इतना नहा रहे थे तो सिर्फ नीचे का हिस्सा धोए, गुसल नहीं हुआ। तो वजू के लिए भी कंटिन्यूस पानी हो, मतलब आपने लिया पूरे आजा गीले। ये अलग बात है आप वजू करने में पैर ऊपर रखने नहीं डाल रहे तो ये हाथ आपका पैंट पे लग जा रहा, कोट पे लग जा रहा, जिससे पानी थोड़ा सूख जा रहा। थोड़ा सूखा है लेकिन पूरे आजा नहीं सूखे। लेकिन जब पूरा आजा सूख गया, जैसा कि आपने वजू किया और पूरा चेहरा वगैरह सब पोंछ लिया, किसी ने बोला पैर सूखे रह गए, तो आप पैर नहीं धोएंगे, फिर से जाएंगे, क्योंकि हाथ वो सब सुखा लिया आपने, तरतीब टूट गई, फिर से आप तरतीब में उसको करते आएंगे। याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया, कैमल का गोश्त खाने से वजू करना वाजिब होता है? ऊँट के गोश्त खाने के ताल्लुक सवाल है। तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का गोश्त खाया और खाने के बाद आपने वजू किया और कहा कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना चाहिए, मतलब ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। याद रखिए। तो जब भी कोई दावत वगैरह देते हैं अरब ममालिक में, तो वो ज़रूर बोलते हैं कि ऊँट का गोश्त, ताकि बाद में लोग वजू कर ले। अब क्यों, वल्लाहु आलम। लेकिन एक बात हदीस से जो पता चलती वही है, हदीस में अल्फाज है कि ऊँट के बाड़ों में नमाज ना पढ़ा करो और बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ा करो। बकरियों में बरकत है और ऊँट के बाड़े में शैतान रहता है, चूंकि ऊँट शैतान से पैदा किया गया है। तो मैं भी चूंकि ऊँट शैतान से पैदा किया गया है, उसके गोश्त खाने से वजू टूट, मैं भी, हाँ, हदीस में अल्फाज नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान का ऊँट चूंकि वो पैदा है तो उससे टूटता है। मैं भी, क्योंकि आपने उनके बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना किया, कहा कि शैतान से पैदा हुआ है ऊँट, मैं भी उस वजह से उसका गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। बल्कि एक रिवायत में कहा था हर ऊँट के साथ एक शैतान होता है। ठीक है, हर ऊँट के साथ एक शैतान होता है। और ऊँट की खुसूसियत, आपको खुसूसियत क्या बोलेंगे उसकी खामी ये कि उसको आप 100 साल पालिए, 100 ईयर्स। जिस दिन नकील छुटी दोबारा लौट के नहीं आता वापस। इसलिए हदीस में अल्फाज है कि कुरान जो इंसान याद करता है ना, या कुरान को जो इंसान याद करके भूल जाता है, तो कुरान की मिसाल आपने क्या दी कि कुरान की भूलने वाले की मिसाल ऐसी है कि ऐसा ऊँट जंगली, मतलब ऊँट के ऊँट जिस तरह से एक बार निकल जाता है, मतलब कुरान इंसान ने याद किया, आपने फरमाया कुरान को याद किया तो दोहराया करो, क्योंकि कुरान की मिसाल ऊँट की जैसी है। जैसी तुम उसको दोहराना भूल जाओगे वो तुम्हारी याददाश्त से निकल जाएगा, है ना। और जिन लोगों ने भी सूरतें याद की थी, कुरान के हाफिज थे, एक साल रिपीट नहीं किया, अगले साल भूल जाते कुरान भी वैसे ही निकल जाता है, ऊँट निकल जाता है। तो ऊँट कैसा निकलता है, वो कभी भी उसको 10 साल पालो, 50 साल पालो, जिस दिन नकील छोटी मालिक का नहीं होता भाग जाता है। हदीस में अल्फाज है, एक आदमी सफर पे जा रहा था और उसके साथ ऊँट था, उसने ऊँट को बांध के आराम किया, ऊँट भाग गया। अब उसको उम्मीदें नहीं और उसका ऊँट फिर वापस आ गया, तो कितना खुश होता है ना, कि तो ऊँट वापस आता ही नहीं। अगर आ गया मतलब क्या बोलते, मिरेकल हो गया, मौजज़ा है वो, समझे। तो ऊँट के साथ शैतान होता है हदीस में, वो शैतान से पैदा किया गया, उसके बाड़ों में नमाज नहीं होती। में भी ये हिकमत है कि उस वजह से वजू भी टूट जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों क्या उसकी तफसीलात नहीं है, मैं हिकमत बयान कर रहा हूँ। तो